हम लोग एक अभियान का हिस्सा हैं और आरसीएम जो है आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आरसीएम एक बड़े जो उद्देश्य हैं उसके सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और नए भारत का निर्माण। और आप लोग जितने भी लोग हैं आज इस वेबिनार में, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में कुछ नए लोग होंगे, उनका मैं तालियों के साथ जोरदार स्वागत करता हूं। देखो, कामयाब हर कोई होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए जो कहते हैं ना, कीमत अदा करनी पड़ती है। कामयाबी फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ बोना पड़ता है। और ये हमारा एक जर्नी है, आरसीएम हमारा एक सफर है अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। तो जितने भी लोग आज के इस वेबिनार में हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी आपके सपने हैं, वो सपने आरसीएम से आप पूरे कर सको। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो ये सफर है, तो सफर में जो चलेगा वो पहुंचेगा। कहते हैं ना, सफर में धूप भी होगी, सफर में धूप भी होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि आप जो पुराने तरीके से जो भी आरसीएम से पहले जो कर रहे थे, और उसमें आप कितने सफल हुए, ये आप लोग जानते हो। कहीं ना कहीं हम लोग जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज, समझौते करते हैं। एक्चुअल में हमें जहां होना चाहिए था वहां हम नहीं थे, इसीलिए आज हम आरसीएम में हैं। और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, ये आठवां अजूबा है। यहाँ से अगर आप चाहो तो आप वो शिखर की चोटी, वो मुकाम हासिल कर सकते हो। वो अपने जो सपने आज तक पूरे नहीं हो, सपने आप पूरे कर सकते हो। उन्हीं के सपने पूरे होंगे जो चलेगा, और जो चलेगा वो गिरेगा, लेकिन जो उठेगा और फिर चलेगा, फिर वो गिरेगा, फिर चलेगा, फिर उठेगा। एक दिन उसके सामने उसकी मंजिल होगी, उसका सपना होगा, उसका गोल होगा, उसका टारगेट होगा। और वो उस खूबसूरत जिंदगी जिसके लिए वो चला था, वो उस खूबसूरत जिंदगी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं। बहुत सारे लोग ना, मुझे नहीं करना, बेकार, ये कई तरह की चीजें आपके साथ लोग आपको कहते हैं। लेकिन अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। पहले दिन लोग आपके ऊपर हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे, और तीसरे दिन वो भूल जाएंगे। तो इसलिए लोगों की परवाह ना करें, जो उचित हो वो तुम करो। जो आप चाहते हो, जो आपको लगता है कि यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, और मुझे उस सपने तक पहुंचना है। आपकी लड़ाई जमाने से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने आप से है। कहते हैं ना, मैं अभी जीता नहीं क्योंकि मैं अभी हारा नहीं। तो अभी आपकी जीत बाकी है। ये छोटे मोटे जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, ये तो हम आरसीएम नहीं करते, तब भी हमारे साथ वो थे। हो सकता है आरसीएम की वजह से हमारे साथ जो भी वो ठहराव, जो भी वो रुकावटें थी, हम इस सिस्टम से वो पूरा कर सकते हैं। और कहते हैं कि हम लोग अपने घर के लिए खरीदारी तो पहले भी करते थे,
लेकिन हम पहले जो खरीदारी करते थे वो बाहर किसी लाला का टर्नओवर बढ़ाते थे। उस टर्नओवर से उसका बंगला, उसकी गाड़ी, उसके बच्चे, उसका बैंक बैलेंस, उसको फायदा होता था। लेकिन आज अगर हम इस सिस्टम में हैं और हम थोड़ा सा मेहनत करें, सबको साथ लेके, अपनी टीम को साथ लेके, सीखते हुए, अपनी टीम को सिखाते हुए, हमारी जो अपलाइन है, अपलाइन को फॉलो करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए अगर हम चलेंगे, तो कोई, मैं ये कहता हूं कि किसी की ताकत नहीं है जो आपकी कामयाबी को रोक सके। आपने चलना है, रुकना नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है जो हमारे कंपनी के जो ऑनर हैं, श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, एक बार चाहूंगा मैं उनके लिए जोरदार तालियां। कहते हैं, एक हमारे माँ बाप होते हैं जो हमें बड़ा करते हैं, और एक हमारे त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं जो हमारे सपने पूरे करने के लिए इस सिस्टम को लेके आए। और अगर अब भी हम पीछे हट गए, अब भी हम रुक गए, तो शायद हमारे पास दूसरा मौका नहीं होगा अपने को कामयाब करने का। देखो, सपने सपने जो होते हैं वो खुली आंखों के सपने ही पूरे होते हैं। नींद वाले सपने वो उड़ जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जितने भी लोग हैं, उनके सपने पूरे हो सकते हैं, बस शर्त है कि वो सही दिशा सही दिशा में चलेंगे तो उनकी दशा भी सुधर जाएगी। और वो भी हमारे साथ, हमारी एलओएस इतनी शानदार, मैं कहता हूं कि वो, अक्सर मैं कहता हूं कि वो दूसरे सतीश पंडित जी हैं हमारे। धीमान सर, मैं एक बार चाहूंगा उनके लिए जोड़ा तालियां। तो कहते हैं कि अक्सर हम लोग जब इस बिजनेस में हम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे साथ होती है। हम अपलाइन से नाराज होते हैं, अपनी डाउनलाइन से नाराज होते हैं, लेकिन हम अपने आप से नाराज नहीं होते हैं। जबकि अगर कुछ भी होता है तो उसमें गलती नंबर वन हमारी होती है, लेकिन हम दोष किसी और को देते हैं। तो कभी भी आपको ये लगे कि मेरी अपलाइन में ये गलत है या मेरी डाउन में ये गलत है, तो पहले शीशे के सामने आप खड़े होना और अपने को देखना कि मेरे अंदर क्या कमी है। कहते हैं ना, अगर मैंने अपने को सुधार लिया, एक एक आदमी ने अपने को सुधार लिया, तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो किसी की कमी को मत निकालें, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई ढूंढें और उसको अपनाएं। कमी हर आदमी के अंदर होती है। कहते हैं कि हीरा जो होता है वो एक पत्थर होता है, तो जब तक उसको घिसेंगे नहीं, उसको रगड़ेंगे नहीं, तब तक वो, उसके जो अंदर जो चमक है वो चमक नहीं आती है। तो ऐसी आप जितने भी लोग हों, आप हीरा हो। बस शर्त है कि रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ, घिसने के लिए अपने आप को तैयार हो जाओ। एक दिन ये जमाना जो आज आप पे हंस रहा है, एक समय वो आएगा, एक दिन वो आएगा, जो दिन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन दिन होगा। जिस दिन आप स्टेज में होंगे और हजारों लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, तब आपको गर्व होगा कि वाकई में मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। आज आप कुछ भी हो, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप क्या हो, लेकिन आज के बाद, आज से ही आप क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो हौसला है, आपके अंदर वो जज्बात है, आपके अंदर वो कमिटमेंट है। अगर आपके अंदर वो कमिटमेंट है, आपके अंदर अगर हार्ड वर्क है, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप कामयाब हो सकते हो। आप कामयाब हो सकते हो। आज डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग, मैं अगर बताऊं आपको, तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग अब स्टार्ट हो रहा है।
अब लोगों की समझ में आना शुरू हो रहा है, क्योंकि आज के समय में आप देखोगे पूरा यूट्यूब, पूरा फेसबुक, पूरा मतलब भरा पड़ा हुआ है। उसकी रील्स बनती है, जो लीडर्स हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। तो क्या कमी है कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ वही है कि हमारे कहीं न कहीं हमारे, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। और अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, जितने भी लोग आज आरसीएम में बड़े लेवल पे हैं, चाहे वो कोर टीम में हो, राइजिंग स्टार हो, सफायर हो, रूबी हो, ये लोग भी यहीं से चले थे जहां से शुरुआत हमने की है। शुरुआत सबकी छोटी होती है, शुरुआत सबकी जीरो से होती है, लेकिन आपको तय करना है कि आपको हीरो बनना है या वहीं रहना है जहां आप पहले थे। आपके पास एक कोहिनूर आ चुका है, आपके वो हाथ में है। जो आपको आरसीएम मिला है, इसको आप कोहिनूर समझना, इसको पत्थर मत समझना। अब ये तय आपने करना है, और इसमें करना क्या, हम लोगों को वही चीज करनी है जो हम पहले से कर रहे थे। घर में हमारा सामान लगता है, वो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में लोगों को बताते हैं। सबकी समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि चलो इसमें सामान लेना है, और इसमें जो है सामान अच्छा है, और इसमें थोड़ा बहुत हमें सस्ता मिल रहा है। तो जब आप फील्ड में जाते हैं, तो कई बार आपके अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि मैं उसके यहाँ जाऊं ना जाऊं। तो इस कंफ्यूजन ये क्यों होता है? हमारे अंदर एक डर है कि जिस व्यक्ति के यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वो शायद मना कर देगा, वो नहीं करेगा। मैं खुद ही उसका आकलन लगा लेता हूँ, जबकि ये फैसला उसको लेने दो। ये फैसला हमने नहीं करना है कि वो व्यक्ति इस सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा, ये बात की बात है। लेकिन हम उसको किसी को बताएंगे नहीं, किसी के पास जाएंगे नहीं, तो किसी को कोई सपना तो नहीं आएगा कि ऐसा भी कोई सिस्टम है। तो हर किसी के पास जाना है जहां तक आपके संपर्क हैं, और जब आपके संपर्क खत्म होते हैं तो आपकी टीम के संपर्क हैं, टीम के साथ काम करें। तो मैं भी मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं परिचय देता हूँ। नाम मेरा सुभाष शर्मा है, और मैं भी आरसीएम से पहले मेडिकल सर्विस में था, गवर्नमेंट जॉब में था। 31 साल मैंने सरकारी सेवाएं की हैं, और कोरोना के टाइम से मैं इसमें पॉजिटिव तरीके से, आईडी तो मेरी पहले लग गई थी, लेकिन पॉजिटिव तरीके से मैंने कोरोना के बाद इसमें काम करना। और आज ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा लेवल है, क्योंकि हमारा जो सपना है वो डायमंड तक जाने का है। देखो, आप सपना बड़ा लोगे तो डायमंड के नजदीक कहीं ना कहीं पहुंचोगे, लेकिन आप सपना क्या लेते हैं, बहुत छोटा सपना लेते हैं। तो आप सपना जितना बड़ा ले सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ तो जाना नहीं है, कोई खर्चा तो है नहीं। तो जितने बड़े आप सपने ले सकते हो, क्योंकि आज धीमान जी हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, संतोष जी हैं, दसवाल जी हैं, उड़ियाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड में जिनके सपने आज पूरे हो रहे हैं। तो उन्होंने सपना पहले दिन देखा और उस पर काम किया, क्योंकि काम करोगे तभी वो सपना आपका पूरा होगा। उसको सिर्फ हम ये कहेंगे कि मुझे डायमंड जाना है, मुझे रूबी जाना है, मुझे, तो ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिस्टम में तो हैं, आरसीएम में तो हैं, लेकिन वो सिस्टम में दिमाग से हैं, लेकिन जब तक वो दिल से नहीं जुड़ेंगे, वो आरसीएम में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आरसीएम को छोटी चीज समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम भीलवाड़ा गए हैं, हमने कंपनी देखी है, छाबड़ा जी से हम मिले हैं, और वो अक्सर अपनी बातों को
बीच बीच में लोगों को बताते रहते हैं कि अभी आरसीएम शुरू नहीं हुआ है, 10% अभी। कितना है? 10%। अब आप सोच लो, 10% में पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का जो रूप नजर आ रहा है, तो अगर मैं मानूं 50% भी, अगर ये 50% जब होगा तो क्या नजारे होंगे पूरे देश में। और जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, वो किस लेवल पे होंगे? वो उस लेवल पे होंगे कि उन्हें पूरा हिंदुस्तान उनके नाम से पहचानने लगेगा। क्योंकि आरसीएम, कहते हैं ना, अभी तो जमीने नींव भरी, अभी शीश महल तो बनना बाकी है। तो टीसी सर की मैंने बहुत सारी, मैं वीडियो उनकी सुनता रहता हूँ। वो जिस तरीके से अब स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की श्रृंखला उस पे काम हो रहा है, हाइजीनिक खेती, हरी संजीवनी, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोडक्ट हैं। वो ये चाहते हैं कि देखो, सिर्फ स्वस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ पैसे कमाने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम जो है तो 2026 आपके लिए एक शुभ ये दिन होगा, 2000 साल होगा। क्योंकि अभी मैंने भी एक टारगेट लिया है टेक्निकल अचीवर का। तो जितने भी लोग हैं, आप भी अपना टारगेट लो, क्योंकि टारगेट लोगे और उस पर काम करोगे तो पूरा होंगे। क्योंकि जब मेरा रॉयल्टी का टारगेट था 2023 में, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वो 2023 में पूरा हुआ, तो 2023 में वो टारगेट लिया था। वो टारगेट मैंने 2020 में, 2021 में, तब जाके वो टारगेट। और यहाँ पे जितनी भी महिला शक्ति हमारे बीच में है, महिलाओं के लिए तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और महिलाएं बहुत जल्दी इसमें कामयाब भी हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना, गृहिणी, उसको सब मालूम है कि घर में क्या नीड्स हैं, किस चीज की जरूरत है। और महिला महिला से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, वो अच्छी तरीके से उनको समझा सकती हैं। तो जितनी भी महिला शक्ति हैं, उसके लिए कंपनी के उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। की सोल पे हैं, आपका हाइजीन पे हैं, बहुत सारे ऐसे काम है, न्यूट्रिशन पे हैं। बाकी सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी हैं। लेकिन पहले इसमें महिलाएं बहुत कम, क्योंकि मैं अक्सर देखता था तो बहुत कम महिलाएं होती थी। लेकिन अब इतनी तेजी से महिलाएं बढ़ रही हैं इस सिस्टम में। क्योंकि कहते हैं ना, सक्सेस, अब जैसे उत्तराखंड की बात करूं तो सुषमा बिष्ट है, रिम्पी भट्ट है। लेकिन ये 2020 के बाद आए, उससे 21 के बाद, उससे पहले यहाँ पे कोई महिलाओं का बहुत ज्यादा, हमारी एक मैम थी, धीमान मैम, वही थी यहाँ पे बाकी। लेकिन आज आप देखोगे तो महिलाओं की भरमार, पूरे स्टेज में सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है तो महिलाएं। तो कोशिश करें, जितने भी हम लोग हैं, अपने घर में अपने मिसेज या बच्चों को भी इसमें, बेटियों को शामिल करें, बच्चों को शामिल करें, तो बहुत तेजी से हमारा ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। बाकी देखो, 6 बेसिक की बात होती है, 7 कार्डिनल रूल्स की बात होती है, 8 कोर स्टेप की बात होती है, 21 रूल्स हमारे, इसमें पूरा बिजनेस है। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप, यही डायरेक्ट सेलिंग है। अगर ये आपने सीख लिया और इसको अगर फॉलो, इसको फील्ड में जो है लोगों को, तो इससे आपका बिजनेस, तो मैं यही कहूंगा कि दोबारा से अपनी कुछ पंक्तियां हैं वो दोबारा से मैं दोहराता हूँ। वो ये कि चिंता मत करो, ठंड है, गर्मी है, आप फील्ड में निकलो। क्योंकि सफर में धूप भी होगी, छांव भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वहीं से एक रास्ता आपका आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा।
क्योंकि कहते हैं कि जो जीतने वाले हैं वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मान के बैठ जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। तो पहले तो आपको अपने अंदर जीतना है। जब आप अंदर जीतोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपके अंदर एक विश्वास होगा, और कहते हैं कि वही कॉन्फिडेंस काम करता है। उसी की वजह से आप लोगों को बताते हो, सिस्टम में रहते हो, और सिस्टम में रहते हो तो सीखते हो, और जब आप सीखोगे तो आप टीम को भी सिखाते हो। तो जिस तरीके से मैं रॉयल्टी गया तो मेरी टीम में ओपनर भी हैं, रनर भी है, विनर भी हैं, स्टार भी हैं। तो वो भी अब रॉयल्टी की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। और हमें अब क्या जाना है, ये जगह खाली करनी है, हमें जाना है टेक्निकल की तरफ। तो इसी तरीके से सिलसिला। तो मैं 2026 के लिए सभी लोगों को कहता हूं कि कैसी भी परिस्थिति हो, 3 से 5 साल इसमें टिक जाना। 3 से 5 साल ऐसे नहीं टिकना कि कभी जूम मीटिंग में आ रहे हैं, कभी सेमिनार में आए नहीं आए, चलो इमरजेंसी है वो चीज अलग है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, कौन जाए, 150 रुपये कौन देगा। वो 150 रुपये नहीं है, वो 1.5 लाख रुपए है, 1.5 करोड़ रुपए है। हम लोग यही गलती करते हैं कि सेमिनार को मिस करते हैं, जूम मीटिंग को मिस करते हैं। क्योंकि यहाँ हम जितने ज्यादा लोगों को लेके आएंगे, उन लोगों को क्या दिखेगी, पिक्चर। अभी तो हम सामने बात करते हैं तो ये बात क्या है कि स्टोरी है। सेमिनार क्या होता है, पूरी पिक्चर होती है, पूरा माहौल होता है, और उस माहौल में लोग बहुत जल्दी समझते हैं चीजों को। कहते हैं ना, बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो इसीलिए भेजते हैं कि वहाँ एक माहौल होता है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की। और आज इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।